आज जिस मुख ने हमें संसार के बंधनों से छुड़ाया, अपने सत्य स्वरूप का साक्षात कराया, आज उन्हीं का त्योहार है। ये प्राचीन हमारी सनातन धर्म है, उसमें सबसे पहले जो हम त्योहार मनाते हैं वो त्योहार गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होते हैं। उनका अर्थ ही अलग है, सारों का अब नहीं बता सकते, पर गुरु पूर्णिमा जो है वो सतगुरु देव के पूजन के लिए है कि जिन्होंने हमें संसार से बंधनों से छुड़ाया। तो ऐसे महान सतगुरुदेव जो ब्रह्म विद्या ब्रह्मनिष्ठ हैं, आज हम उनको अपना जो उन्होंने दिया उन्हीं को फिर उनके चरणों में समर्पित करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और आपस में जो उन्होंने सुनाया आपस में हमने मिल बांट के उसको विचार किया उस पर। तो ऐसा हमारे सतगुरुदेव हैं, बड़े महाराज जी लोचनानंद जी महाराज, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे सतगुरुदेव स्त्री चोले में हो कर के भी, गृहस्थ आश्रम में हो कर के भी ज्ञान की उस पराकाष्ठा को साक्षात किया जहाँ तत्व त्वम हो जाता है। तो ऐसे सतगुरुदेव को अनंत कोटि प्रणाम। जब सबसे पहले गए, आज गुरु की महिमा का दिन है। ज्ञान तो देखो आप सबको आता है, तो सतगुरु देव को जब पहली बार देखा, उनको एक बाद में जब गए तो 2 पंक्तियां लिखकर उनको उनकी प्रशंसा की। जो अनुभव हुआ, सतगुरु को देखा यूं लगा पहचान पुरानी है, सतगुरु को देखा यूं लगा पहचान पुरानी है, वो आ गए नजर जब पर्दा उठा लिया, ये तो मेहरबानी है आपकी, हमको बचा लिया, दिल डूबा था जग याद में, पकड़ हाथ उठा लिया, ये मेहरबानी है आपकी, हमको बचा लिया। तो आज हम जो गीता को लेकर बैठे हैं, इनके मुख से जो श्रवण किया उपनिषद का जो यथार्थ विद्या है, जो यथार्थ अपना स्वरूप है, तो ऐसे सतगुरु देव से जब श्रवण किया, वही गीता ऐसा ग्रंथ है जिसने हमारे व्यवहार को भी परमार्थ में बदल दिया। और फिर अभी सब भाई बहन यही सुना रहे थे, सर्वम आप है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। तो इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई कि कहाँ हम थे और कहाँ पहुँच गए। हमने उपनिषदों को पढ़ा, वेदों की आरती की, वेदों का भी अध्ययन हो रहा, पर जो यथार्थ तत्व देने वाले तत्वज्ञ पुरुष हैं, अगर वो नहीं मिलते तो ग्रंथ एक पाठ का विषय रह जाता है, उसमें थाप नहीं लगती। तत्वज्ञ पुरुष उलट करके हमारी वृत्तियों को, जितने भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं उनको ठाक माने लय कर देते। तो ऐसे सतगुरुदेव मिले, तो उन्होंने ये बताया, उनसे जो मिला आज वही बताएंगे। हमारा कुछ नहीं, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो इधर उधर भटक रहे थे परमात्मा को ढूंढने के लिए। तो
यही वेदों के अंदर आया है। वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है। उपनिषदों में आया है सर्वम खल्व इदं ब्रह्म, आत्मैव वेदम सर्वम, ब्रह्मैव वेदम सर्वम, ओंकार वेदम सर्वम। अब सर्वम कह दिया, फिर एक उपनिषद ने नहीं कहा। भगवान की गीता में भगवान ने कितनी बार कह दिया? 10वें अध्याय में कह दिया, 7वें अध्याय में कह दिया। 7वें में पहले कह दिया कि विश्व में अर्जुन मैं ही हूँ, विश्व में सब मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ भी नहीं, मता परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजया। फिर ये सारे आकार दिख रहे हैं तो ये क्या है? तो उनको समझा रहे हैं कि जैसे आप सूत लेते हो और सूत की गांठें बना लो, सूत में सूत की गांठें बना लो तो माला बन जाएगी। इसी तरह ये जो ब्रह्म सूत्र पढ़ते हो, ब्रह्म माने परमात्मा सूत्र है, उसको सूत की जगह कहा। और जितनी ये खानियां माया से प्रकट हुई ये उसी की गांठें हैं, उसी तरह ये दिख रही है, वो आप ही है। तो सर्वम खल्विदं ब्रह्म, भगवान ने भी कह दिया मता परतरम, विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, मेरे में सब हैं जैसे सूत में मणिसूत्र के। अच्छा, रामचरितमानस की बात कर लेते हैं। भगवान राम भी कह रहे हैं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर कहा सिया राम मैं, देखो सिया पहले है राम पीछे, सिया राम मैं सब जग जानी, जानो। हमने मानना शुरू किया, मान रही है सारी दुनिया, तो सिया राम मैं सब जग जानी। तो हमने जाना नहीं, उधर से देखो संत भी कह रहे। अभी गुरु नानक देव जी की बात देख लीजिए, जल थल महियल पूर्या, कौन इसमें छुपा हुआ है? एको सिरजनहार, जिसने सृष्टि को रचा वो सारे के अंदर माया से छुप गया। पूर्या का मतलब होता है जैसे शकरकंदी पहले पकाते थे ना, राख के अंदर ऐसे बूर देते थे तो वो दिखती नहीं थी, ऐसी परमात्मा नहीं दिखता। तो देखिए जो जो महान विभूतियां हैं, 16 कला संपूर्ण अवतार हैं, 14 कला संपूर्ण अवतार हैं, उनकी वाणी कह रही है कि सर्वम आप है। तो जब सर्वम है तो प्रश्न है कि क्यों नहीं दिखता? वेदांत ने उत्तर दिया कि ये इसलिए नहीं दिखता कि है कुछ और दिखाई कुछ दिया। ये जो जीव है, ये जो चेतन है, ये जो शरीर वाला है, इसको भूल हो गई, भ्रम हो गया। भ्रम कहते हैं, भूल कहते हैं, है तो कुछ और दिखा कुछ। मंद अंधकार है, वहाँ रस्सी पड़ी है, अंधकार के कारण जो बुद्धि में संस्कार हैं सांप के, वो दिखने लग गया, है नहीं दिखा। ऐसे सर्वम ब्रह्म है, पर हमें क्या क्या दिखा? व्यवहारिक सत्ता, तो इसको भ्रम कहा। अब भ्रम भी कोई एक बात नहीं है। भ्रम समझने के लिए देखो, भ्रम 3 प्रकार का है। एक व्यावहारिक भ्रम, एक प्रातिभाषिक भ्रम और एक पारमार्थिक भ्रम। व्यावहारिक भ्रम है जैसे मिट्टी में कुम्हार ने अपने ख्याल मिला करके मटका बना दिया। अपने ख्याल मिलाए, ख्याल से वो मटका बनाया, पर वास्तव में मटका है नहीं। विश्व में सारी बोले मिट्टी के मैं ही हूँ, बर्तनों में दूसरा कुछ है नहीं। भगवान की बात समझ आ रही? तो ये जो सामने व्यवहारिक सत्य है, तो एक भ्रम है व्यवहारिक सत्य कि मिट्टी में मटका बनाया तो उसमें
ख्याल मिले हुए हैं, और फिर वो मटका जब तक अपना काम करेगा तब तक जो ख्याल नहीं टूटेगा। मटका टूटा तो क्या टूटा, मिट्टी थोड़ी ही टूटी, वो तो कुम्हार का ख्याल टूटा। जिस दिन ख्याल टूटा उस दिन मटका ना कह के आप कहोगे मिट्टी मिट्टी हो गया घर। तो इसी तरह अब वहाँ तो व्यवहारिक भ्रम हो गया। क्या हम कभी डाइनिंग टेबल पर ये देखते हैं कि सारा स्टील के बर्तन? हम तो डोंगा देखते हैं, हम तो कटोरे देखते हैं, गिलास देखते हैं। और इसी तरह मिट्टी के बर्तनों में भी हमें कभी किसी को ख्याल नहीं आता कि मिट्टी है। इसी तरह जो व्यवहारिक भ्रांति है, भ्रम है, वो जब तक रहता है, ये मन के अंदर ध्यान रखना कि जब तक उस कुम्हार का ख्याल टूटता नहीं है, मटका टूटता नहीं, तब तक व्यवहार में सत्य है। आप रोज सुनाते हो एक व्यवहारिक सत्य है, तो व्यवहारिक सत्य कौन सा है? कहते जो माया ने, जो ईश्वर ने अपने ख्याल से चेतन का आकार दिखाई दिया। आपका जो आकार है मटका, आप भी ध्यान से देखो, 84 लाख योनियों के आकार हैं। आपका भी देखो आकार है। अब कोई कहता है मैं ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया, व्यवहार का क्या काम है? अरे भाई, जब तक मटका है तब तक आप व्यवहारिक सत्ता के अंदर आपका पार्ट है। आप पाठ करोगे और जैसा वर्ण है वैसा धर्म है, उसके अनुसार कर्म करोगे। तो ये है व्यवहारिक भ्रांति। हमें व्यवहारिक भ्रम हो गया कि मैं मटका हूँ, मैं शरीर हूँ, हुआ व्यवहार के अंदर भ्रम हो गया। लेकिन अब गुरुदेव कह रहे हैं भाई तेरा जो आकार है इसमें तो चेतन ही व्याप्त है, सारे पिंड के अंदर चेतन व्याप्त है, उसी तरह ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त है। तो चेतन व्याप्त है। अब जब तक ये मटका है, ये जो तेरा कर्मों का आकार है, इसको व्यवहार में सत्य कहते हैं। आप व्यवहार में कहोगे कि मैं स्त्री हूँ, ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं 5 भूतों का पुतला हूँ। और ये तो यथार्थ ज्ञान जो है उसको पाठ में नहीं लाते, उसको बुद्धि में स्थित रखते हैं छूटने के लिए। तो व्यवहारिक सत्य ध्यान दो, आज से भ्रम छूट जाए कि ये व्यवहार में हमें भ्रम हुआ। इसको कौन सा भ्रम कहते हैं? व्यवहारिक भ्रम। कब छूटेगा? कहते गुरुदेव छुड़ा तो देंगे, पर जब तक ये ख्याल है ईश्वर का, मटके में कुम्हार का जब तक ख्याल है, मटका टूटेगा नहीं, तब तक अपन पानी भरना छोड़ेंगे नहीं, व्यवहार करना छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह जब तक हम ये जो अपना मटका है, ये जो अपना आकार है, काल पा करके लय नहीं होगा जितना इसका काल है, तब तक व्यवहारिक भ्रम छूट सकता है, पर व्यवहारिक सत्ता नहीं। भ्रम तो गुरुदेव छुड़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं आकारो मिथ्या। तो इस प्रकार एक व्यवहारिक भ्रम है, उसको गुरुदेव छुड़ाते हैं। पर ध्यान देना, उसका उदाहरण है मिट्टी में मटका। मटका जब तक व्यवहार के अंदर है तब तक वो पानी हम भरते हैं, तो सत्य है, व्यवहारिक सत्य है। तो इसी प्रकार एक है प्रातिभाषिक सत्य, जिसको मानसिक सत्य भी कहते हैं, जिसको प्रातिभाषिक भ्रम भी कहते हैं। एक व्यवहारिक भ्रम हो गया मिट्टी में मटका, एक प्रातिभाषिक भ्रम है, मानसिक भ्रम है। अच्छा, व्यवहारिक भ्रम का काल है केवल जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में है, आप मटका बन के बैठे हैं, स्त्री बन के बैठे हैं, पुरुष बन के बैठे हैं, पर आप हो नहीं, आप तो आत्मा हो, सच्चित आनंद हो। आपको दिखाएंगे कि कैसे ये बाहर जब माया प्रकट होती है तो ये माया है जिसका नाम, माया का अर्थ है जो है नहीं और भासती। काल है इसका थोड़ा, उत्पत्ति स्थिति और लय। गणना इसकी है जागृत स्वप्न सुषुप्ति।
तो व्यवहार के अंदर ध्यान से सुन लो, इसी भ्रम को छोड़ना है, पर व्यवहारिक सत्य है। जब तक ईश्वर का ख्याल समाप्त नहीं होता, आपको व्यवहार में अपना पार्ट करना पड़े। पर कैसे करना है वो बता देंगे बात। तो ये हो गया व्यवहारिक भ्रम, काटा गुरुदेव ने, पर मटके तक व्यवहार सत्य है। अब दूसरा भ्रम है मानसिक भ्रम। इसकी अवस्था जागृत है। अब जो मानसिक भ्रम है, जो प्रातिभाषिक भ्रम है, इस जीव को कहते हैं व्यवहारिक जीव। घट वाले शरीर वाले जीव को कहते हैं, चेतन को कहते हैं व्यवहारिक जीव। अब आ जाइए स्वप्न के अंदर। स्वप्न के अंदर प्रातिभाषिक भ्रम है, स्वप्न के अंदर मानसिक भ्रम है। स्वप्न में हमें लगता है कि मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, मेरे ये रिश्तेदार आए हैं, ये मिल रहे हैं, मकान बन जाते हैं, सामान बन जाता है। तो प्रातिभाषिक सत्ता को कहते हैं, जो केवल भासती है, होती। व्यवहारिक सत्ता तो भासती है, तो जब तक रहती है, जब तक ख्याल है, टूटता नहीं। तो प्रातिभाषिक सत्ता क्या है? हमें भ्रम तो होता है स्वप्न में। कई बार कोई खुशी की बात होती है, कोई गलत बात होती है, भय भी खा जाते हैं और फिर उठते हैं तो कहते हो अच्छा हुआ स्वप्न था। तो कौन सा सत्य है? भाषा केवल। और वो जो जीव बन बन के आप घूम रहे हो, वो व्यवहारिक जीव नहीं है। वो क्या हो गया? उठते ही आपके लय हो गया केवल भाषा। उसको प्रातिभाषिक जीव कहते हैं। वो उसकी प्रातिभाषिक सत्ता है, थोड़े दिखती है पर नहीं है। पर जब दिखती है उस वक्त तो उसकी पूरी ताकत है। प्रातिभाषिक को भी क्या कहा गया? सत्ता कहा गया। देखिए अपने को इन सबको कैसे छोड़ना है, ये जानेंगे तो छोड़ेंगे ना। जब चुन्नी का पता ही नहीं है, चुन्नी पहन रखी है, उसको आप लपेट के रख दो, तो अंग्रेज को चुन्नी का नहीं पता तो कैसे लपेट के रखेगा? हमें भी पता होना चाहिए कि हमें क्या भ्रम हुआ, उसको कैसे काटना, कहाँ बैठना। तो ये व्यवहारिक भ्रम व्यवहारिक जीव को है। प्रातिभाषिक भ्रम, वहाँ जीव भी क्या है? जो घूम रहा है, जो एक देख रहा है और एक ऐसे कपड़े पहन करके सबके साथ घूम रहा है। तो वो है प्रातिभाषिक सत्ता, वहाँ प्रातिभाषिक जीव। क्योंकि उठने के बाद उसका एक भी कोई तंतु भी नहीं होता। लेकिन व्यवहारिक सत्य में तो जब तक टूटता नहीं है, मटका सारा दिखता रहता है। तो ये सत्ता समझो। अब तीसरी है सुषुप्ति अवस्था। उसमें पारमार्थिक जीव है। देखो आप दर्शन करिए, वो आपका सत्य स्वरूप है। पर वहां भ्रम क्यों कहा गया? जागृत में व्यवहारिक भ्रम किसको हुआ? व्यवहारिक जीव को, मटके वाले जीव को, आकार वाले चेतन को। स्वप्न में प्रातिभाषिक जीव, प्रातिभाषिक सत्ता, और उसमें सुषुप्ति में क्या हुआ? ये दोनों सत्ताएं, व्यवहारिक और पारमार्थिक, लय हो गई। वहां पर आप देखिए, आपका स्वरूप शुद्ध स्वरूप है। आप जो हो वो प्रकाशक, वो साक्षात है। पर वहां भी ब्रह्म है। देखो कहा ना, वो कौन सा ब्रह्म है? पारमार्थिक ब्रह्म। ये व्यवहारिक ब्रह्म, स्वप्न प्रातिभाषिक ब्रह्म है। ब्रह्म टूट गया, वो प्रतिभा। अब पारमार्थिक भ्रम गुरुदेव तोड़ेंगे, ब्रह्म तो गुरुदेव ही तोड़ेंगे तीनों। अब देखिए पारमार्थिक स्वरूप जो आपका है, ठीक है, आनंद वहाँ आपका है। सृष्टि आपके सामने सो गई, लेकिन सुबह उठ के देखो, जिसको अज्ञान कहा, कारण शरीर में क्या है? अज्ञान। कौन सा अज्ञान? यही अज्ञान कि मैं आनंद स्वरूप हूँ और सृष्टि वास्तव में शून्य है। सुबह उठ के क्या कहते हैं? मिक्स बात कर देते हैं, मिला देते हैं कि मैं बड़े आनंद से सोया, मुझे कुछ पता न चल।
अरे पता ना चला वो तो इंद्रियां थी, पता ना चला वो तो मन था, पता ना चला वो तो बुद्धि थी, पर मुझे तो पता चला ना। मैंने कहा कि आनंद स्वरूप को आनंद ले रहा। तो अपने आनंद को हमने अज्ञान से ले लिया, और यही अज्ञान तीसरे शरीर वाला गुरुदेव काट देते हैं। तो फिर मैं आनंद स्वरूप हूँ। सृष्टि वास्तव में दिखती है, पर मिट्टी में मटके की न्याय। उससे भी ज्यादा सुंदर उदाहरण ईश्वर ने रख दिया कि समझ नहीं आती तो देख लो, स्वप्न आपसे प्रकट होता है, सब कुछ दिखता है, लेकिन वास्तव में नहीं होता। आपसे, आप में, और आप ही आप हो। आपसे, आप में है कौन? आप ही आप हो। आप किसी से झगड़ा कर रहे हो, जिससे झगड़ा कर रहे हो वो भी आप है, जिसको जो कर रहा है वो भी आप है। तो ये है पारमार्थिक भ्रम अज्ञान, प्रातिभाषिक भ्रम प्रातिभाषिक जीव स्वप्न वाला, वो केवल भास है, आप हो नहीं वहाँ, ना कहीं गए, ना कोई कुछ किया। और ये है व्यवहारिक भ्रम। तो मटके के ज्ञान तो ले लो, पर व्यवहार के अंदर बिल्कुल हमें देखना है कि जब तक शरीर है तब तक व्यवहार चलेगा। तो इस प्रकार हमारे ऋषियों ने कह दिया। अब देखिए जागृत में, अब श्रुति ने कह दिया भाई जागृत में ये देख रहा है तो व्यवहार में, यहाँ हर कोई अपने को दृष्टा 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 कह रहा है। तो श्रुति ने, ऋषियों ने कह दिया मनन करके, दृष्टा दृष्टा एक है। जागृत का जो दृष्टा दृष्टा है ना, ये भेद नहीं है इनमें। ये कारण के अंदर रात को देखो सारे दृष्टा क्या होते हैं, लीन हो जाते हैं। और जो स्वप्न अवस्था है, जो प्रातिभाषिक जीव है, वहां देखो दृष्टा सृष्टा, सृष्टि को रचने वाला। ठीक है, स्वप्न में देखा हमने सृष्टि रची, दृष्टा देखने वाला और स्वप्न रचने वाला एक है। जागृत में दृष्टा दृष्टा एक है। आपके लिए पाठ है, याद करना है। स्वप्न में दृष्टा सृष्टा, सृष्टि रचने वाला एक, और दृष्टा दृश्य, दोनों का लय किसमें है? दृष्टा का, मैं का और दृश्य का सुषुप्ति अवस्था में। तो दृष्टा और दृश्य को जब विवेक से देखा, विचार से देखा, तो दोनों एक निकले के सुषुप्ति में दोनों जाके एक हो जाते हैं। विवेक किया ना देखो, और दिया गुरुदेव ने। तो जागृत में दृष्टा दृष्टा एक है, स्वप्न में दृष्टा सृष्टा एक। दृष्टा दृश्य विवेक का फल है दोनों एक, सुषुप्ति में एक। तो देखो कहाँ द्वैत है। विचार, वेदांत विचार कराता है, वो मानता नहीं है। वो कहता है जो वास्तव में प्रकाश कर दो, बस ज्ञान का प्रकाश कर दो, सब दिखेगा। कर्मों का तो लय है। और फिर उपनिषद अपने कह रहे विश्वम दर्पण तुल्यमान नगरी, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्य निज अंतर्गतम। कि ये जो तुम देख रहे हो, आपका नाम जागृत में है विश्व। आपने बहुत बार सुना, चेतन को विश्व कहते हैं, आत्मा को विश्व कहते हैं। तो आत्मा के अंदर ये सारा तो दिख रहा है, जो ये दर्पण है आत्मा। माया उससे प्रगति, तो माया प्रगति, तो माया सारी की सारी शीशे में अपने अंदर ही तो दिख रही है, आत्मा के आश्रित ही तो दिख रही है। अब ना समझ आए फिर भी सुन लो। अब शीशा हमने लगा दिया, बाहर की सड़क है तो अवश्य उसमें दिखाई देगा। ऐसे जो विश्वम है, जो आत्मा है, देखो सारा दृश्य अंदर दिखाई दे रहा। दृश्य आपके आश्रित है, आप स्वप्न को समझ लो। दृश्य आपसे प्रगटता है, फिर आप में लीन होता है।
निज अंतर्गतम, आपके अंदर ही सब कुछ हो रहा है, स्वप्न में आपके अंदर ही हो रहा है। माने अद्वैत तत्व है सर्वम खल्व इदं ब्रह्म। स्वप्न में भी वो सर्वम आप है, ऐसे जागृत में भी आप है। सुषुप्ति में तो मात्र रह गया, वहां भी आप है। तो इसलिए ऋषियों ने कहा, और फिर कितनी सुंदर बात कही कि भाई आप सर्वम कह रहे हो, तो ये जो सर्वम जानने वाला है इसके लिए भी खोल दिया वेदों में कि कहीं भूल से ये सर्वम सर्वम करता हुआ अपनी मैं को अलग कर ले। फिर कह दिया ब्रह्मविद, जिसको तुम सर्वम ब्रह्म कह रहे हो उसको जानने वाला ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, कि ब्रह्म को जानने वाला क्या होता है? ब्रह्म हो जाता है। और भगवान राम ने भी कह दिया, वहां भी तुलसीदास जी ने कह दिया जानत तुम्हें हो जाई। भाई जो आपको जानता है राम को, वो राम हो जाता है। अरे बड़ा आश्चर्य है भाई, जाने तो किसी और को और हो जाए हम वही, तो इसका मतलब कोई गूढ़ रमज है। उस रमज को गुरुदेव समझाते हैं कि तू पहले से ही देखो, तू भी सच्चिदानंद है और ढूंढने जिसको जा रहा है, जब उसको देखेगा तो तू वही निकलेगा। तो इसलिए कहा ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जानत तुम्हें हो जाई। फिर ये भी कहा तमेवम विद्वान, उसको जानने वाला विद्वान आनंद ये भवति, वो आनंद स्वरूप हो जाता है। सत्य स्वरूप तो हुआ ही, आनंद स्वरूप हो जाता है, वो आनंद स्वरूप हो जाता है। फिर कहा आनंद त्वम इति, कि आनंद तो तू है, कहाँ ढूंढ रहा है बाहर। तो ये सुंदर बातें अद्वैत को लेकर प्रमाण है। अगर विचार करके देखा कि मिट्टी में मटका देखो, स्वप्न में भास देखो, तो अद्वैत है। इसलिए श्रुति ने आगे कह दिया कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो गया, देखने वाला ब्रह्म हो गया, जिसको देखा वही हो गया। इसका मतलब पहले से ही वही था। इसलिए मंत्र दे दिया तत्पश्चात तद्भवत, उसने उसको देखा वही हो गया, क्योंकि पहले ही वही था। तो आप पहले से आप चेतन सत्ता हो। हमारे गुरुदेव कहते थे, अभी मेरी बहन बोल रही थी, पाया कहे सो बावरा। भाई पहले से गुरुदेव ने बता दिया कि बेटे देखो, मैंने कुछ मुझे कहते थे कि मैंने क्या दिया आपको, दिखाया कि शरीर तो पहले आपका शर है, आप पहले आत्मा हो, आत्मा ब्रह्म है। तो हाथ जोड़ के कहा कि ज्ञान तो दिया, ज्ञान ही तो सब कुछ है, अज्ञान में ठोकर। इसलिए संतों ने लिखा, अभी बहन बोल रही थी, पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूड़, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। तो जब आप जानते हो, इसके लिए कहानी भी है कि एक व्यक्ति शराब पी के बाहर अपने घर के थड़े पर बैठा शोर मचा रहा था, मुझे घर पहुंचा दो, मुझे घर पहुंचा दो, मुझे घर पहुंचा दो। अब पड़ोसी आ गए, वो कहने लगे, भाई तू घर में बैठा है। नहीं, कहता मुझे घर पहुंचाओ, मैं घर में नहीं बैठा। अब उसने तो पी रखा था, नशा अज्ञान का। अब नशा पिया हुआ था, तो पड़ोसी कोई समझदार था, उसने कहा भाई इसको करो, रिक्शा बुलाया, आजा तुझे घर ले चलते। रिक्शे पे बिठाया और उसको बाजार का इधर उधर का चक्कर लगा के फिर उस घर के दरवाजे पर लाके कहा, कहते बड़ा धन्यवाद आपका, मुझे घर पहुंचा दिया। यही लीला हो रही है कि ना खोया। देखो, पर गुरुदेव की कृपा से उन्होंने ज्ञान दिया, नहीं तो भटक करके ठोकरें खा रहे थे। कहीं इस यात्रा को भी सुखी उन्होंने किया, शरीर की यात्रा को भी सुखी किया, और फिर जब शरीर छूटता है तो जीव बैठा है, इसकी यात्रा को भी सरल किया। अब आपकी मर्जी है, यात्रा करो या विश्राम पद को प्राप्त करो, इच्छा से स्वेच्छा से, ऐसा ज्ञान है।
तो इस प्रकार कहा गया कि वही हमने ना खोया ना पाया। देखो जो पुराने साधक हैं, वही मैं आत्मा पहले सी हूँ, सच्चित आनंद हूँ, देह कभी नहीं बचती, ये एक एक क्षण मेरे सामने छूट रही है। और हमें छूट रहा है जो जबरदस्ती, रुकेगा नहीं, उसको छूटने में हम दम लगा रहे हैं। चुपचाप दृष्टा होके देखें, इसके साथ अनुकूलता के लिए अनुकूल भोजन दें, जान के जाएं। तो इस प्रकार ये जितना भी दिखाई दे रहा है, ये कृष्ण की गीता से, गुरु की कृपा, कृष्ण जैसे गुरु मिले समझ आए। अब भगवान की बात देख लो। अध कचरे जो आज के ज्ञान में हैं, आधुनिक ब्रह्म ज्ञान या वेदांती कहा जाता है, वो कहते कर्म स्वरूप से छोड़ दो, कर्म में अब कुछ नहीं। आप भगवान की गीता उठाइए, भगवान ने कर्म करवाया पर निष्काम कर्म कर दिया कि अहंकार ना हो जाए। सेवा करवाई, कर्म कराया, निष्काम कर दिया। उपासना कराई और कहा अहम ग्रह उपासना तक पहुंचो, छोड़ा ही नहीं। हम क्या है, उसी उपासना तक बैठे रहते, उसी कर्म तक। भगवान ने कर्म को लेकर के मंत्र दे दिया, कर्ता ब्रह्म, जो भी क्रिया ब्रह्म, कर्म निष्काम, छोड़ो नहीं, छोड़ा कुछ नहीं। कर्म के फल की इच्छा छोड़ना, कर्म की नहीं। ये आपको व्यवहार में बता रही हूँ, इस व्यवहारिक जीव को जो मटका पहन के बैठे, तो जब तक ख्याल नहीं टूटेगा मटका, तब तक तो करना ही पड़ेगा, चाहे हमारा जैसा भी लेन देन। और ज्ञान से उपराम हो जाओ बस। तो अब कर्म को भगवान ने गीता में निष्काम साफ बता दिया, प्रतिपादन किया, साथ में लय कर दिया। उपासना कही 12वें अध्याय से, उसको भी भगवान ने अहम ग्रह उपासना में ले गए। उपासना अहम ग्रह में ले गए, सत्ता की उपासना में ले गए। और ज्ञान लिया तो गुणातीत वसी तत्वमसि कह करके साफ कह दिया। 6ठे अध्याय में महावाक्य दे दिया, स्वरूप में और तटस्थ में, विश्व में सब, जो मुझे विश्व में देखे और मेरे को, जो मुझे तो विश्व में देखे और विश्व को मेरे में देखे। इधर भी मैं, इधर भी सारा मैं, ये मेरे में, उसी की दृष्टि में मैं, वो सदा उसको मैं देखता रहता हूँ। कह रहे हैं खुद, कैसा प्यारा सनातन धर्म है। स्वरूप का ज्ञान करा के सारे मक्खन, दही में से मक्खन निकाल के छाछ अलग कर दी, मक्खन अलग कर दिया हमारे सतगुरुदेव की कृपा से। उपनिषद वेद तो अपने आप में, जैसे कहते हैं, मेरी बहन ने कहा कि जड़ है, चेतन कौन करता है? चेतन गुरु जैसे हाथ लगाता है, वो शब्द हमारे अंदर नाचते हैं। तो इस प्रकार कहा गया कि ये जो भी हमें गुरुदेव ने दिया, ये उनकी कृपा से है, इसलिए आज उनकी प्रशंसा हम कर रहे हैं। और इसी को बार बार अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो गुरुदेव के 2 उत्सव होते हैं। तो गुरु पूर्णिमा में भी हम आपस में मिलके उनकी ज्ञान की चर्चा करते हैं। पर देख लो, भगवान ने भी सारा गीता में जो दिया वो गुरुदेव ने खोला, उपनिषदों को राज खोले। ब्रह्म सूत्र जो इतना ऊंची बात है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ब्रह्म सूत्र को, जो ब्रह्म सूत्र के अंदर है वो स्वतः सिद्ध है। तो आज हमें सबका पता चला, हम धन्य हैं। इसलिए उपनिषदों में कह दिया कि आपकी कृपा से हम धन्य हुए हैं, है ना, वो मंत्र है कि आपकी कृपा से हम धन्य हुए। नहीं तो हमें तो पता ही नहीं था कि वास्तव में सत्य क्या है। ज़्यादा नहीं लेंगे समय, तो आज हम जा कर के देखेंगे। अब व्यवहारिक जीव बता दिया, तो व्यवहारिक जीव को कर्म करते हुए कैसे कर्म करने हैं। अच्छे कर्म करने पड़े तो भी नहीं पीछे हटना, पर निष्काम कर दो। हमें कोई किसी कर्म से वास्ता नहीं, पर छोड़ना नहीं, क्योंकि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को धर्म के रास्ते जब लाती है तो घर में मंदिर होना चाहिए। पीढ़ी तो जब ही आएगी ना आगे, तो हम ये बात आगे प्रतिपादन करेंगे। हम ब्रह्म विद्या की ओर जा रहे हैं, निवृत्ति की ओर जा रहे हैं प्रवृत्ति से, तो उस प्रवृत्ति के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए घर में मंदिर तो हो, उनकी पसंद का इष्ट हो।
तो ये सतगुरुदेव की कृपा से समझा। भगवान ने गीता में सार दिया कि सब कुछ करो पर कुछ ना करो। हरि ओम। पूर्णमदा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। विश्वरूप भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। पूज्य श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। सबकी जीवन यात्रा सुंदर और सुखद हो, ऐसा संकल्प किया करो कि साधना हमारी में बाधा ना आए। सबका जीवन सुंदर सुखद यात्रा हो और सभी अपने यथार्थ स्वरूप को जानकर जाओ। हरि ओम हरि ओम।